दोस्तों 1 मिनट से भी कम समय में समझते हैं कि क्या होता है हमारा कॉमन नेम का कॉन्सेप्ट। देखो, यहाँ पर हम लोग को जो कॉन्सेप्ट दिया है बोला कॉमन नेम में इसको 1 आइडोप्रोपेन को इसने लिखा है एन प्रोपाइल आयोडाइड। ठीक है, अब एन प्रोपाइल तो ये एन लगाते कब है? तो एन ध्यान देना, हम लोग एन लगाते एक नॉर्मल चेन के लिए। तो अगर हमारे पास एक नॉर्मल चेन है तो आप एन से डिनोट कर सकते हैं। जैसे आपने लिखा है एन प्रोपाइल मतलब एक सीधी कार्बन चेन है 3 कार्बनों की। वही अगर आप इसे एन ब्यूटाइल लिखते तो आपके पास एक सीधी चेन है 4 कार्बनों की। और अगर आप एन पेंटाइल लिखते तो इसका मतलब आपके पास एक सीधी चेन है 5 कार्बन की। तो एन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि एन मतलब एक नॉर्मल कंसीडर किया जाता है, सीधी चेन को कंसीडर किया जाता है। दूसरा है अपना आइसो। देखो आइसो क्या है? तो आइसो जब होता है जब कार्बन का ऐसा टी स्ट्रक्चर दिखे आपको। देखो कार्बन का आपको टी स्ट्रक्चर दिखाई देता है तो आप उसको आइसो कंसिडर करते हैं। 3 कार्बनों के अंदर इस तरीके से, और यहाँ पर कोई ग्रुप लगा होगा तब आप इसको आइसोप्रोपाइल कह सकते हैं। ध्यान देना, आइसोप्रोपाइल यानी कि टी जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। यहाँ पर ब्यूटाइल के अंदर आपको 4 कार्बन कम से कम चाहिए, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, तो और आपको ऐसा टी जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा कार्बन का। और कोई भी ग्रुप कॉर्नर पे अटैच होगा यानी कि 1 डिग्री ही बनाएगा। जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा होगा उससे डायरेक्टली एक ही कार्बन जुड़ा होना है, तभी आप इसको आइसो बोल सकते हैं। तो ये एक 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन है अपना, और इसको आप आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड बोल रहे हैं क्योंकि इसमें टोटल जो कार्बन है वो कितने हैं? 4 है, इसलिए इसे आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड बोल रहे हैं। अगर मुझे आइसोपेंटाइल ब्रोमाइड बनाना है तो मैं कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाऊंगा। अब यहाँ पर मैं एक यहाँ पे बी आर लगा तो टोटल इसमें कार्बन कितने हैं? 5, तो आइसोपेंटाइल ब्रोमाइड हो गया। अगर आपको ऐसा टी जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है कार्बन चेन का जिसमें टोटल कार्बन आप देख लो 5 लग रहे हैं, तो आप इसको नियो बोलते हैं। नियो के लिए आपको कार्बन का ऐसा प्लस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ता है। कार्बन पे अगर आप कॉर्नर पे अगर आप क्लोरीन या ब्रोमीन कुछ भी लगाते तो आप इसको जैसे नियो पेंटाइल सी एल लगाते तो क्लोराइड बोला जा रहा है। इसका आईपीएसी नाम क्या है? 1 क्लोरो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। बट नियो क्यों बोल रहे हैं? तो नियो इस तरीके का प्लस स्ट्रक्चर रहेगा तो आप उसे नियो बोलेंगे। याद रखना, ये भी जब हेलोजन लगेगा तो कॉर्नर पे चिपकेगा और इसकी डिग्री क्या रहेगी? 1 डिग्री ही रहेगी। क्लियर?